अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम डेरिवेटिव के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और हमने डिस्कस भी किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमें पढ़ना है डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है जी। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले हमने तो ये देखना है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ चुके हैं, साइन कॉस टेंजेंट कोटेंजेंट सीकेंट कोसेकेंट। तो इसमें इनवर्स आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ये आपके पास साइन इनवर्स एक्स, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया, साइन का इनवर्स हो गया, कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, फिर इसी तरह से सीकेंट इनवर्स एक्स, इसी तरह से कोसेकेंट इनवर्स एक्स, इसी तरह से टेंजेंट इनवर्स एक्स और कोटेंजेंट इनवर्स एक्स। अब देखिए ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक हो गया। अब इनका हमने पढ़ना क्या है, डेरिवेटिव्स पढ़ना है। तो इसका डेरिवेटिव्स कैसे लेंगे, डेरिवेटिव की जो नोटेशन है डी डीएक्स, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव्स। तो ये हमने तमाम फंक्शंस का डेरिवेटिव ले लिया है। अब देखें sin इनवर्स x, इसका फार्मूला है 1/1 माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये आपके पास sin इनवर्स x का फार्मूला हो गया। अब देखिए अगर बेस में एंगल में हमारे पास क्या पड़ा है, वेरिएबल पड़ा है। अगर एंगल x से इलावा है तो फिर हम लिखेंगे d dx ऑफ x। ये आपने बात याद रखनी है क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है वो एंगल में होगा। क्यों, एंगल का फिर से हम डेरिवेटिव लेंगे। ये तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इसका डेरिवेटिव्स है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद इसके एंगल का डेरिवेटिव, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल्स पड़ा है। अगर x के अलावा है, मसलन 2x है, तो फिर हम 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास 2 आएगा। x स्क्वायर है तो यहाँ पर भी x स्क्वायर का स्क्वायर x की 4 आ जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। तो ये एक इंशाल्लाह हम क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम में भी इस बात को क्लियर करेंगे। लेकिन ये आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक्स के डेरिवेटिव याद रखना है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव कैसे है। एंगल चेंज होकर आता है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव सेम रहेगा। हम इंशाल्लाह इसमें इसके बाद फार्मूले के बाद प्रॉब्लम्स करेंगे, इस बात की आपको क्लियर समझ आ जाएगी। अब देखें ये भी इसी तरह से ही है लेकिन माइनस का फर्क है। ठीक है, ये भी वही है कि -1 और स्क्वायर रूट ऑफ ये, तो ये cos इनवर्स का डेरिवेटिव भी ऐसे आ गया। अब सेकंड इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1/x into x स्क्वायर -1 फिर d dx ऑफ x। ठीक हो गया। ये आपके पास सेकंड इनवर्स का डेरिवेटिव। तो सेकंड इनवर्स है -1/x स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी यहां पर x है, x स्क्वायर नहीं है, x स्क्वायर -1 फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव। टेंजेंट का है 1/1 प्लस x स्क्वायर और कोटेंजेंट का है -1/1 प्लस x स्क्वायर। आई थिंक यहां पर उसके रूट नहीं है, जहां तक मुझे लगता है। हाँ बिल्कुल, इसके में स्क्वायर रूट नहीं है। यहां पर एक बात कॉमन है कि इन दोनों का सेम, इन दोनों का सेम, इन दोनों का सेम। सिर्फ फर्क क्या है, जो C से स्टार्ट हो रहे हैं उसके साथ माइनस आएगा, जो C से स्टार्ट नहीं हो रहा वो पॉजिटिव होगा। जो C से स्टार्ट हो रहा है वो नेगेटिव होगा, जो C से स्टार्ट S से स्टार्ट हो रहे हैं पॉजिटिव। C से जो भी स्टार्ट हो रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री नेगेटिव होंगे, बाकी दोनों में कोई फर्क नहीं है। और मैंने प्रीवियस उसमें आपको बताया था कि ये हमारे पास एक पेयर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीनों पेयर वाइज है। ठीक है, आपस में ये रिलेशन रखते हैं और ये पेयर वाइज हैं। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक्स के मैंने उसमें लेक्चर में बताया था कि किस तरह से ये पेयर्स होते हैं और किस तरह से एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं और इन दोनों के दरमियान रिलेशंस क्या होते हैं। तो ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट इनवर्स -1/1 प्लस x स्क्वायर। तो सिर्फ माइनस का फर्क है। तो ये आपके पास क्या हो गया, डेरिवेटिव से इनवर्स, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हमने इस पे कुछ प्रॉब्लम्स करने हैं ताकि आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाए और इसको आप अच्छी तरह से देख लें।
ठीक है। अब यहाँ पर मैं डेरिवेटिव लेता हूं, डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स कॉस एक्स। अब देखिए ये साइन इनवर्स के एंगल में ये आ गया, इसके एंगल में अब कॉस एक्स आ गया, ये भी ट्रिग्नोमेट्री है। अब यहाँ पर हमने फार्मूला वो यूज करना है जो हमने पीछे यूज किया था कि डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट डी डी एक्स ऑफ एक्स। अब इसी को ही मैं यूज करूंगा, ठीक है। यहां पर ये आपने जनरल जो आपके पास फॉर्म है, जो जनरल फार्मूले हैं 6 हैं, इनको आपने याद रखना है। 6 में से भी एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, 3 है। 3 याद करना इतनी मुश्किल बात नहीं, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें। इसमें आपको काफी सारा हेल्पफुल होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे सीकेंट साइन इनवर्स cos x। अब यहाँ पर एंगल में ये x यहाँ पर इसका एंगल था, यहाँ पर एंगल क्या है cos x। अब जहां पर भी हमने x यूज किया था वहां पर हम यूज करेंगे cos x। अब यहाँ पर देखें 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस x की जगह पर क्या आ गया cos x का स्क्वायर, फिर उसके रूट लगा हुआ है, उसके रूट लगा लें, ठीक है। अब फिर डेरिवेटिव ऑफ x मतलब डेरिवेटिव ऑफ cos x, एंगल में आपके पास है cos x। अब यहां पे 1/1 स्क्वायर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर x, ये सिंपलीफाई हो सकता है, इसको सिंपलीफाई करें। अगर नहीं हो सकता तो इसको आप सेम एज वैसे ही लिखते रहेंगे। अब cos का डेरिवेटिव आप जानते हैं cos भी s से स्टार्ट, c से स्टार्ट हो रहा है, c से जो भी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है उसका डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में दोनों में यही बात है कि जो c से स्टार्ट होंगे उनका डेरिवेटिव नेगेटिव फॉर्म में आएगा। तो ये नेगेटिव cos का डेरिवेटिव नेगेटिव sin x। अब फिर इसका अगर x के अलावा फंक्शंस होता, x के अलावा कोई और वेरिएबल होता तो हमने इसका डेरिवेटिव फिर आगे लिखना था। x का डेरिवेटिव 1 आता है, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी उसके लिए एक आदत बनाने के लिए कि हमें भूल ना जाए, अगर x के अलावा हो तो फिर हम भूल जाते हैं, तो इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें 1 माइनस cos स्क्वायर होता है sin स्क्वायर x के ऊपर आया हुआ स्क्वायर रूट माइनस sin x, इससे डेरिवेटिव 1 आ गया। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल तो sin बचता है, sin से कैंसिल, यहाँ पे -1 नीचे भी 1 रह गया, ये इससे 1 आ रहा था, 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 आंसर आता है। तो डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स cos x इज इक्वल टू -1, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। इसी तरह से अगर मैं लिख लूं डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ cos इनवर्स 2x स्क्वायर, ठीक हो गया 2x स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव हम किस तरह से लेंगे, देखिए cos इनवर्स x का आपको डेरिवेटिव आना चाहिए। सबसे पहले ये sin क्या है, तो डी डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x, तो आप जानते हैं कि हमारे पास यही सारा कुछ आ जाएगा लेकिन माइनस की फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा। अब देखें यहां पर भी वही, इसका डेरिवेटिव हमने कैसे लेना है, नेगेटिव ऑफ 1 माइनस x की जगह पर 2x स्क्वायर आ गया, उसका स्क्वायर स्क्वायर रूट, वही चीज हमने लिख ली। फिर हमने क्या किया, डेरिवेटिव ऑफ एंगल में है 2x स्क्वायर -1 और 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर 4, ठीक है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई होंगे, 2 2 जा 4, फिर इसका डेरिवेटिव, फिर पावर रूल लगाओ, 2 यहां पे 2 में से एक माइनस x की पावर 2 -1, ठीक हो गया। ये आपके पास क्या आ गया, यहां पर -1 ओवर 1 माइनस 4x स्क्वायर, 2 2 जा 4, ये 4 लिख लिया x का, क्योंकि 2 में से ये x बचता है, ये आपके पास आंसर आ गया है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स में मैंने एंगल को चेंज करके आपको एक तो एग्जांपल्स दिए हैं कि आप इनको किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब हम इस पे 4 रूल्स भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हमारे पास 4 रूल्स कैसे अप्लाई होंगे, कि पावर रूल, सम में डिफरेंस रूल, कोशेंट रूल, प्रोडक्ट रूल। तो ये भी हमने वही रूल को फॉलो करके हमने इसको सिंपलीफाई करना है। आपने रूल्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया है तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर आपने रूल्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं किया तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बनेगा। अब देखिए मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स को यूज करते हुए इन्हीं रूल्स पे हम प्रैक्टिस करते हैं। देखिए डेरिवेटिव ऑफ, मैं तो इसी फॉर्म में लिख रहा हूं डेरिवेटिव्स की फॉर्म में,
इसको हम लिख सकते हैं फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4x, ठीक है। यहां पे फिर लिख लेता हूं e की पावर 5x। अब देखिए ये दो फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब यहां पर हमने करना है कि फाइंड द डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस। अगर हमारे पास क्वेश्चन ये आता है तो दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनका डेरिवेटिव्स कैसे होगा, प्रोडक्ट रूल से होगा, ठीक है। अगर आपको प्रोडक्ट रूल में मसला नहीं कि किस तरह से उसको आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया है तो फिर इसको सॉल्व करने में भी आपको मसला नहीं है। क्यों, आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव्स कैसे लेते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स का डेरिवेटिव्स कैसे लेते हैं, प्रोडक्ट रूल्स क्या है। ये तीन बातें इसी क्वेश्चन के अंदर यूज हो रही हैं, इनको अप्लाई करें और इसी को यूज करते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू, यहां पर भी डेरिवेटिव आ गया कि इनका डेरिवेटिव लेना है, यहाँ पे डेरिवेटिव e की पावर 5x sin इनवर्स 4x। अब प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट को रेस्ट में रखें, ये 5x रेस्ट में आ गया, बस इसको कुछ भी नहीं करना, डेरिवेटिव इसी का लेना है। अब बीच में साइन आएगा प्लस का प्रोडक्ट रूल में। अब फर्स्ट टर्म इसका डेरिवेटिव नहीं, इसी को रेस्ट में रख लें, मतलब इसको छेड़ना भी नहीं है, कुछ भी नहीं, वैसे ही लिखना है आपने एंड तक। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, जो रेस्ट में था उसी का डेरिवेटिव लेंगे। अब यहाँ पर डेरिवेटिव लेने हमने एक्सपोनेंशियल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, यहाँ पर डेरिवेटिव लेना है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का। आप जानते हैं कि इनके किस तरह से इनको डिफरेंशिएट किया जाता है, उसी को यूज करके आप आंसर देंगे। e की पावर 5x, इसका डेरिवेटिव क्या है 1 माइनस x की 4x का स्क्वायर और फिर एंगल का डेरिवेटिव जो क्या है 4x प्लस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स में हमें कुछ भी नहीं करना था, इसको वैसे ही लिखना है रेस्ट में, और ये 5x था, e की पावर 5x था, ठीक है। e की पावर 5x का डेरिवेटिव सेम है लिखना है, फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव लेना है जो कि है 5x। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आता है 4, साथ लिखा हुआ e की पावर 5x, आगे पीछे तो लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन है, ऐसी कोई बात नहीं। 1 माइनस 4 का स्क्वायर तो 16 और ये आपके पास क्या आ गया x स्क्वायर, फिर प्लस। अब देखें यहाँ पर इसका डेरिवेटिव आता है 5, इसको स्टार्ट में लिखने, इसको भी स्टार्ट में लिखने, और ये साइन इनवर्स 4x। अब यहाँ पे आप आंसर देते हैं, कोई इश्यू नहीं, आप आंसर दें, e की पावर 5x दोनों में कॉमन है, कॉमन निकालने फिर आंसर दें, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप सिंपलीफाई आपने किया है कि नहीं किया, आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया है, ठीक है। मैंने भी आपसे डिफरेंशिएशन मांगी है कि इसको डिफरेंशिएट करें, तो आपने डिफरेंशिएट करने के बाद सिंपलीफिकेशन नहीं की तो कोई इश्यू भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आंसर दें और इसको यही आपके रिजल्ट आपका ठीक है। अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन को अगर हम क्वोशिएंट रूल में करें, ठीक है, ये आपके पास प्रोडक्ट रूल में कंप्लीट हो गया, तो क्वोशिएंट रूल में हमने करना है तो सबसे पहले आपको क्वोशिएंट रूल आना चाहिए, क्वोशिएंट रूल की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिर अगर ये दो फंक्शंस के दरमियान अगर डिवीजन आ भी रही है तो क्वोशिएंट रूल को आप यूज कर रहे हैं, तो दो फंक्शंस को भी आपको पता होना चाहिए कि इनका डेरिवेटिव्स आप किस तरह से लेते हैं। देखिए e की पावर टेंजेंट इनवर्स 5x डिवाइडेड बाय x। अब ये x से कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है, ये एंगल में पड़ा है, ये x वेरिएबल है, ठीक है, ये एंगल में पड़ा है, इसको कैंसिल नहीं कर सकते। अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, इसको मैं x प्लस 1 कर दूं, ठीक है, ये आपके पास थोड़े से और भी क्वेश्चन खूबसूरत बन जाएगा। तो यहाँ पर अब क्वोशिएंट रूल दोनों डिवीजन के बारे में, आप इस पे क्वोशिएंट रूल कैसे यूज करेंगे ये आप जानते हैं कि हमने क्या करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जब मैंने डिफरेंशिएट करना है तो इसको ये f प्राइम ऑफ x आ जाएगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, जो भी नीचे पड़ा है उसका स्क्वायर है, फिर इसी को रेस्ट में रख दें, डेरिवेटिव ले ऊपर वाला न्यूमरेटर का डेरिवेटिव आ जाएगा, वो है टेंजेंट इनवर्स 5x, फिर माइनस बीच में साइन माइनस का आएगा, इसको आपने रेस्ट में रखना है। अब डेरिवेटिव जो नीचे पड़ा है या डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिया,
ये आपके पास क्वेश्चन रूल था, हमने क्वेश्चन रूल अप्लाई कर दिए। अब इस टर्म में आप डेरिवेटिव लेने हैं टेंजेंट इनवर्स x, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, और यहाँ पर आप डेरिवेटिव लेने हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस का। तो आप दोनों पढ़ चुके हैं, कोई डेरिवेटिव लें, आपके पास रिजल्ट है। ठीक है जी, x प्लस 1 और इसमें 1 ओवर 1 प्लस, ठीक है, टेन इनवर्स का 5x का स्क्वायर, फिर एंगल का डेरिवेटिव लेंगे जो कि 5x है, फिर माइनस टेन इनवर्स 5x, इसका डेरिवेटिव क्या आता है 1, और 1 का डेरिवेटिव 0 आता है। अब यहाँ पर एक बात क्लियर है कि ये नीचे डिवाइड हो रहा था, ठीक है, इसको नीचे डिवाइड ऐसे ही लिख दें, ठीक है, कोई बात नहीं कि डिवीजन के बाद ही डिवीजन आ रही है, ट्रिपल डिवीजन, ये भी डिवाइड, ऐसे कोई इशू नहीं। अब देखें इसको आप x प्लस 1, ठीक है, या फिर आप इसको इसी को बाहर निकाल सकते हैं 1 ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये डिवाइड हो गया। ऐसे भी डिवाइड हम लिख सकते हैं, इसकी जगह पर 1 लिख लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाई इसको लिख लिया, ये दोबारा इसी से मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको बाहर लिख लिया हमने, अब इसको लिख लिया, ठीक हो गया। अब ये चीज हमने डिवीजन वाली बाहर निकाल ली, अब ये ऊपर रह गया है तो ऊपर को यहाँ पर लिखना है, ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये चीज आ जाएगी। ये आसान सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है, आपको कंफ्यूज भी नहीं करेगी। यहाँ पर क्या आ रहा है नीचे, ये नीचे आ जाएगा 1 प्लस 25x स्क्वायर, यहां से क्या आता है 5 आता है, 5 को स्टार्ट में लिख लें तो बेहतर है, माइनस ये क्या आ रहा है टेंजेंट इनवर्स 5x, बस यही आंसर है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशंस करने की जरूरत नहीं। ये आपके पास क्या है, टेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर हमने प्रोडक्ट रूल भी किया है, क्वोशिएंट रूल भी किया है, सम एंड डिफरेंस बड़ा इजी है, आसान है, तो आप इन 4 रूल्स पे प्रैक्टिस कर सकते हैं इंशाल्लाह। हमारे पास अब एक ही टॉपिक रह गया है, हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और हमने एक्सरसाइज पे भी डिस्कस करनी है कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मैंने एक्सरसाइज भी नहीं डिस्कस की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी एक्सरसाइज रह रही है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं को डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।